चलिए जल्दी से डिस्कस करते हैं हम कल का जो हमारा ट्रेन गैजेट टीचर का जो हमारा पेपर हुआ था उसका जनरल अवेयरनेस का पार्ट फर्स्ट। तो जनरल अवेयरनेस में जो सबसे पहला वाला पार्ट पूछा गया था वो था फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द टोटल वोटर्स टर्न आउट फॉर द लोकसभा इलेक्शन 2024 वॉज अबव 80%। तो 80% से ऊपर जिस स्टेट का जो टर्न आउट रहा था वोटर का वो था त्रिपुरा के लिए। तो उसका करेक्ट आंसर था त्रिपुरा। इसमें बच्चे शायद बहुत कंफ्यूज होंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश ज़्यादातर बच्चों ने लगाया होगा बिकॉज उत्तर प्रदेश इज़ अ लार्जेस्ट स्टेट। तो इसीलिए लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि त्रिपुरा इसका आंसर होगा, लेकिन इसका आंसर करेक्ट आंसर त्रिपुरा था। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस, ये भी हमने बहुत बार मेरे जो करंट अफेयर सीरीज़ हैं उसमें मैंने डिस्कस किया था। तो इसकी जो थीम थी वो थी लीव नो वन बिहाइंड 2025 की। इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस 2025 हम 5 अप्रैल को बनाते हैं हर साल और इसकी थीम थी लीव नो वन बिहाइंड। 71st नेशनल फिल्म अवार्ड भी मैंने अपने इसमें डिस्कस किया था, अपने जो मेरे ये पोस्ट में मैंने शेयर किया था। 74 नेशनल फिल्म अवार्ड में किसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था, तो इसी में ही क्वेश्चन पूछा गया था द फर्स्ट फिल्म विच वॉज अवार्डेड स्वर्ण कमल फॉर द बेस्ट डायरेक्शन। तो इसमें हु वॉज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म टाइटल द फर्स्ट फिल्म जिसको स्वर्ण कमल दिया गया था बेस्ट डायरेक्शन के लिए, तो वो थे पीयूष ठाकुर। विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट आर मेड बाय द गवर्नर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। स्टेट के लिए जो गवर्नर कौन कौन से अपॉइंटमेंट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट जजेस ऑफ द स्टेट एंड एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। तो दोनों का अपॉइंटमेंट करता है कौन, गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो इसका आंसर था ऑप्शन बी, सेकेंड था ऑप्शन बी एंड सी। द थर्ड वन इज हु इज़ द विनर ऑफ विबल्डन। विबल्डन वाला क्वेश्चन भी मैंने अपने शॉर्ट्स में डिस्कस किया था अपनी करंट अफेयर सीरीज़ में, तो आप देख सकते हैं ईगा स्वास्तिक था इसका 2025 में जो लॉन टेनिस विबल्डन लॉन टेनिस वुमेन सिंगल जीता था ईगा स्वास्तिक ने। इसके बाद हमारा नेक्स्ट था हमारा अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 पब्लिश बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीन वोटेड एज वन अमंग द टॉप 5 करंट ग्लोबल रिस्क। तो इसमें सबसे टॉप में जो ग्लोबल रिस्क रहा था वो था मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन। तो फर्स्ट इसका आंसर था 6 का ए। द सेकेंड वन इज RTI के ऊपर एक क्वेश्चन था राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। वो मैं अपने वीडियोज़ में मैंने ये पूरा इसका डिस्कस किया है, पूरे मैंने वीडियोज़ के ऊपर बनाया है RTI एक्ट के जो की पॉइंट्स थे। तो उसमें ये था कि हमें कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए अप टू द एज ऑफ 14। तो नो चाइल्ड कैन बी एक्सपेल्ड अंटिल द कंप्लीशन ऑफ द एजुकेशन अप टू क्लास 8th। तो 8th या क्लास 14, तो ये इसका करेक्ट आंसर था ए। बाकी दो थे वो उसमें RTI एक्ट में मेंशन नहीं है, तो इसीलिए वो उसके पॉइंट्स नहीं थे। तो अब इसका करेक्ट आंसर था ए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। कंसिडर्ड नेक्स्ट था हमारा कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कैटेगराइज कंट्रीज विद सीरियस डेफिशिएंसी। जो सीरियस डेफिशिएंसी की रेड लिस्ट में बात होती है और जो हमारी ग्रे डेफिशिएंसी था इंक्रीज मॉनिटरिंग के कीवर्ड्स थे इसके, वो ग्रे लिस्ट में बात होती है। तो ये बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट वन विच वर्क वॉज इलेक्टेड फॉर द अवार्ड फॉर द बाल साहित्य पुरस्कार 2025 इन इंग्लिश। तो इंग्लिश के जो बाल साहित्य पुरस्कार था हमने साहित्य अकादमी पुरस्कार को डिस्कस किया था, लेकिन बाल साहित्य पुरस्कार इसी के अंडर 2025 में इंग्लिश लैंग्वेज में दिया गया था दक्षिण साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स रिटोर्ड को। तो सेकंड इसका आंसर था। अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है। नेशनल हाई जो मैंने NEP 2020 था उसमें मैंने बताया था आपको नया हायर एजुकेशन कमीशन के बारे में। तो अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 विच इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर हैज़ बीन entrusted with the task of formulating the नेशनल हाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो इसका करेक्ट आंसर था हाई एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन थर्ड। तो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जनरल अवेयरनेस से जो मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। थैंक यू।